Hi everyone. Let me quickly check the connectivity. I've connected it here, and let me try if let me try to check if we are connected and we are live. 3 seconds to go, and yes, we are. So, all right. So this is perfect. Hi, good afternoon, everyone. I welcome you all to this YouTube live streaming. My name is Rachana. I'm a chartered accountant by profession, my dear friends, and many of you all know me as a passionate coach and a mentor. You all know me through Unacademy platform. I'm your educator there. I teach business correspondence and reporting in their CA category. And many of you are connected me at LinkedIn platform. We actively exchange a lot of ideas, thoughts, inputs, and we are connected there in professional capacity. And also many of you are my students as well. So this is fantastic. In fact, I feel privileged to connect with you all here through these live streamings and the live special classes that Unacademy offers. This is a great platform. मजा आता है यहाँ दोस्तों आपके साथ कनेक्ट करके और समय समय तक आप सभी तक समय समय पर वो बातें पहुंचाकर जो मुझे लगता है काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं, स्पेशली यंग लॉट के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और यंग प्रोफेशनल्स के लिए. आज भी एक ऐसे ही टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं. टॉपिक टुडे इज डेवलपिंग इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स. आप सभी को कुछ इनपुट्स दूंगी, कुछ इफेक्टिव मेथड्स आप तक पहुंचाने वाली हूं जिनके जरिए आप अपनी राइटिंग स्किल्स पर काम कर सकते हैं. Dear friends, those of you who are watching me over this video for the first time, let me quickly give you a brief background about myself. I told you, I shared with you that I'm a chartered accountant. So I've been in the industry now for almost 20 years. My practice spans a little over 18 years now. Initial part of my career, in the initial few years, I was employed with several companies, big and small Indian companies, multinational corporations, big four organizations as well. And then later parts, after a few years, I started taking up people management and development roles. I deviated to taking up full-time people management roles, and for many years now, almost it's been more than 15 years, I've been extensively working with professionals and students to help them develop their soft skills, their communication skills, and also I've been assisting them with professional grooming. So दोस्तों इस वर्क डोमेन यहाँ पर इस डोमेन में एक्सपर्टीज के चलते काफ़ी बार जो है स्टूडेंट्स के साथ में डायरेक्टली थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड व्हेन आई एम ऑफरिंग देम मेंटरिंग सेशंस और ओवर अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, हम सब आजकल इनएविटेबली हम सब कहीं ना किसी सोशल मीडिया पर हमारी जो है प्रेजेंस है. हम सब सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं. नेटवर्किंग के लिए आजकल एसेंशियल है और वैसे भी हम सब वर्चुअली जो है कनेक्टेड हैं. कैसे कनेक्टेड है? दैट इज़ ऑल पॉसिबल थ्रू राइटिंग. हमारी राइटिंग स्किल्स जो है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दीज आर मोस्ट अंडररेटेड स्किल्स. इनके बारे में हम तब तक सोचना नहीं चाहते जब तक वो अर्जेंसी के लेवल पर ना हो जाए, लेकिन हम सब आजकल जानते हैं. तो अवेयरनेस हैज़ बीन ऑन द राइज. अभी आज के डेट में मैं कह सकती हूँ कि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों से अगर हम आज की बात करें, देयर हैज़ बीन ट्रेमेंडस राइज इन द लेवल ऑफ अवेयरनेस अमंग्स यंग प्रोफेशनल्स स्पेशली एंड स्टूडेंट्स. और बहुत सारे जो हैं इंटरेस्ट यहाँ पर जाहिर करते हैं अपनी राइटिंग स्किल्स को एनहांस करने में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में. आप सब जानते हैं आजकल राइटिंग जो है एक वो अल्टरनेट करियर के रूप में भी सामने आया है. देयर आर लॉट ऑफ बडिंग professionals who would want another source of income through their writing skills. Students के लिए एग्जाम में परफॉर्म करना हो या फिर एट मैनेजरियल लेवल, एट लीडरशिप रोल्स, अगर आपको जो है अपनी रीच एनहांस करनी हो, आपको अपनी फॉलोइंग बढ़ानी हो, इन सब बातों में कहीं ना कहीं मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा जो है एसेंशियल है. ब्रांड बिल्डिंग जो है एसेंशियल है. हर जगह राइटिंग स्किल्स आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, एक वाइटल रोल जो है वो प्ले करती हैं. तो हम इन सारी बातों पर हम और जो है चर्चा करेंगे आप सभी के साथ, और आगे मैं बातें करूंगी. अगले 50-55 मिनट जो है हम इस बारे में बातचीत करने वाले हैं.
I'll take you through all the slides here which I've prepared for you. आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, आप यहाँ पर लिख सकते हैं. I'll take a look. मैं यहाँ पर देखती रहूँगी. और उसके अलावा जो है आप otherwise also you can connect with me in case you want to know more, any questions that you have. You can connect with me over LinkedIn or you can connect with me over Unacademy platform. So let's begin here. कुछ सवाल दोस्तों जो आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है आपको यहाँ पर करनी चाहिए. ये दीज आर रिटॉरिकल क्वेश्चंस. आपको उनके जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोचना जरूर आपको जो है शुरू करना चाहिए. सोचना शुरू कर दीजिए. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग? क्या समझते हैं आप जब हम राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं? इससे क्या जाहिर होता है? आप क्या समझते हैं ऑफ राइटिंग स्किल्स? व्हाट डू यू थिंक इज अ गुड पीस ऑफ राइटिंग? अगर आप किसी चीज़ को पढ़े, आप राइटअप्स पढ़ते होंगे, आप ब्लॉग्स पढ़ते होंगे, आप आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, आप अपनी बुक्स मैगजीन्स जो हैं वो रेफर करते होंगे. व्हाट डू यू थिंक इज अ गुड पीस ऑफ राइटिंग? क्या आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द प्रॉपर वेज, व्हाट आर सम अप्रोप्रिएट वेज, इफेक्टिव वेज टू डेवलप योर राइटिंग स्किल्स? बहुत दोस्तों कॉमन तरीके होते हैं. कई बार ऐसा होता है ना, कॉमन थिंग्स दे बिकम मोस्ट अनकॉमन. तो यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव और जो है नॉर्मल काफ़ी कॉमन तरीके. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत है. यहाँ पर थोड़ा सा जो ज़रूरत है ना, वो अवेयरनेस की ज़रूरत है और उसके साथ में थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. इससे ज़्यादा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है. सो इन केस यू कैन गेट स्टार्टेड विद दैट लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस and little bit of dedication, तो nobody can stop you from enhancing your writing abilities. आप उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा, आप उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो आप महसूस कर सकते हैं. Now, what is a writing skills? ये writing skills जो होती है दोस्तों, this is part of your verbal communication. We all know verbal is through words, communication through words, right? Words can be spoken or they can be in the form of written language. जो भी हम language जो होती है उसका written form में भी words जो है वो हो सकते हैं शब्दों के द्वारा. और ये तीनों, अगर हम वोकेबुलरी की बात करते हैं, यहाँ पर तीनों आपकी रीडिंग वोकेबुलरी होती है, आपकी रिटन वोकेबुलरी होती है, आपकी जो कहना चाहिए ओरल जो वोकेबुलरी है, रिटन है, और रीडिंग जो हम वर्ड्स रीड कर पाते हैं प्रिंट के फॉर्म में, ये तीनों अलग अलग होती हैं. रिटन वोकेबुलरी जो है वो आपकी काफ़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू योर ओरल और योर स्पोकन वोकेबुलरी. जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वर्ड्स हम लिखित तौर पर जो है उनका इस्तेमाल करते हैं. बोलने में हम लिमिटेड वर्ड्स को यूज़ करते हैं, बट लिखने में हम उससे ज़्यादा, और रीड करने में हम उससे भी ज़्यादा शब्दों का जो है इस्तेमाल करते हैं. तो दोस्तों बहुत एसेंशियल पार्ट है. कहीं पर भी आप देखिए, एक एक्टिविटी जो राइटिंग एक्टिविटी है कहीं ना कहीं आपके डेली रूटीन का ये हिस्सा होती है, स्पेशली व्हेन यू आर अ स्टूडेंट. अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के या चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट, आप अगर CS या CA के स्टूडेंट हैं, CMA CWA के स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए आप जानते हैं कितना राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. और उससे भी ज़्यादा किसी भी लेवल पर, हम स्टूडेंट्स की, हम सिर्फ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की या फिर इन्हीं कोर्सेज की बात क्यों करें, किसी भी लेवल पर इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, और इवन अगर आप स्कूल, अगर जैसे मेरे बहुत सारे जो फाउंडेशन वाले मेरे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल अभी क्रॉस करके आए हैं, सो दे अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड राइटिंग एबिलिटीज़, गुड राइटिंग स्किल्स. तो एसेंशियल पार्ट होता है कम्युनिकेशन का. कहीं पर भी कोई भी ड्राफ्टिंग करनी हो, कोई भी आपको मैसेजेस बनाना हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में राइटिंग स्किल्स का क्या महत्व है, ये तो आपको क्वालिफाई करने के बाद जब आप स्टेप करते हैं, जब आप व्हेन यू वांट टू प्लांट योर फीट इन द इंडस्ट्री, व्हेन यू स्टेप इन, आपको तब पता चलता है. स्टार्ट्स विद राइटिंग अ गुड कवर लेटर एंड गुड रिज्यूमे एंड गोज अप टू जहाँ तक आपका करियर आपको ले जाए, जहाँ तक जो है आपका प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आपको ले जाए, सारा का सारा कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो आपकी कहीं ना कहीं राइटिंग एबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है. सारा कॉरेस्पॉन्डेंस, आप बात करें कोई भी बिजनेस लेटर्स हो, किसी भी किस्म के ईमेल्स की ड्राफ्टिंग हो, ये सब आपकी राइटिंग स्किल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. हम सब, जैसे मैंने कहा, ब्लॉग्स के थ्रू हम कनेक्टेड हैं. हर कोई राइटअप्स पे जो है अपने रिएक्शंस चाहते हैं, कमेंट्स चाहते हैं ना आप. अगर हम मान लीजिए आप लिंक्डइन पर लिखते हैं, आप फेसबुक पर, कहीं पर भी, हम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं? ब्लॉग्स के जरिए, अपने राइटअप्स के जरिए, अपने कमेंट्स के जरिए, अपने व्यूज़ को हम रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. आप चाहते हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोइंग हो, मोर नंबर ऑफ कनेक्शंस, दैट मीन्स यू आर फॉलोड बाय मोर एंड मोर पीपल, राइट. कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप एबिलिटीज़ को भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो रिफ्लेक्ट करती है. इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड मोस्ट अंडरवैल्यूड स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स. जब आप स्टूडेंट होते हैं, जब आप अपनी एकेडमिक जर्नी आप अपनी एंजॉय कर रहे होते हैं, आप उसमें आगे बढ़ रहे होते हैं, आप राइटिंग स्किल्स को कभी महत्व नहीं देते. हो जाएगा, ये वाली चीज़ हो जाएगी, ये वाला पार्ट हो जाएगा, लिखना ही तो है, समझ में आ गया, अब लिखना ही तो है. We never pay too much of heed to writing skills, most undervalued skills. याद करने पर हम फोकस करते हैं. Sometimes we also focus on our presentability, our oral
स्पोकन स्किल्स, लेकिन राइटिंग स्किल्स पर अगर रिटन प्रैक्टिस की बात हो, पढ़ कर करके बहुत सारा एक मेजर सेक्शन जो स्टूडेंट्स का वो उसको छोड़ देता है कि भाई ठीक है ये हो जाएगा, अब लिखने में जो है चीज़ हो जाएगी। वी डोंट फॉलो एक अपना जो रेजिमे है, एक रूटीन है, हम रिटन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कम स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, और जो करते हैं दे डू वेरी वेल, दे डू वेरी वेल इन देयर एकेडमिक जर्नी एज वेल एज आफ्टर यू हैव अकम्प्लिश्ड योर एकेडमिक गोल्स। उसके बाद भी आप अपने करियर में भी काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहता है। एंड वेरी फ्यू टीचर्स हैव टाइम। हम सब ये जानते हैं, हमारा जो सिस्टम ऐसा है, एक एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन दे करके जो है उनकी राइटिंग स्किल्स पर फोकस करना, उसको जो है इम्प्रूव करवा पाना, ये हर एक टीचर के लिए मुमकिन नहीं होता। स्कूल्स की कंडीशन आप सब जानते हैं, बहुत कम, बहुत छोटा ऐसा सेगमेंट है जो ऐसे स्कूल्स का पार्ट होता है जहाँ पर भाई टीचर्स की अवेलेबिलिटी जो है, यहाँ अगर हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से एक एवरेज स्कूल आप कंसीडर करें, सो देयर इज़ वन टीचर फॉर 50 स्टूडेंट्स। उसमें आप सोच सकते हैं कई बार इससे भी ज़्यादा होता है। प्रोफेशनल लेवल पर अगर बात करें तो पर्सनल अटेंशन पॉसिबल ही नहीं होता। देयर इज़ वन टीचर फॉर मेनी हंड्रेड स्टूडेंट्स। तो ये रिसोर्सेज जो है और इंक्लिनेशन टू गो टू दैट एक्सटेंट of improving every student is missing। कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है उस पर स्ट्रगल होता है, और वो एक कहना चाहिए प्रैग्मेटिक चीज़ जो है वो संभव नहीं हो पाती। एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वहाँ पर हम नहीं ले सकते अगर हम बात करें कि टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो स्टूडेंट्स को भी इसका कभी भी कहना चाहिए सिग्निफिकेंस पूरी तरह से समझ में आ ही नहीं पाता कि हमें राइटिंग स्किल्स पर शायद बचपन से ही फोकस करना चाहिए, जो नहीं आ पाता। और ये चीज़ आड़े आने लगती है when you step in your profession, when you actually enroll for a professional course, and when you are ready as a professional to join the industry, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा आड़े आती है। Good writing skills, they allow you to communicate your message with clarity and with ease. And of course, with this, you can connect to a larger audience, especially जब आपको अपनी बात कई लोगों तक पहुंचानी है, whether it is about your job search, or it is about your starting a new venture, it is about starting a practice, or perhaps an idea that you want to share with everybody else. तो ये सारी चीज़ें आपको अगर जब बड़ी ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचानी होती है, राइटिंग स्किल इज़ दी ओनली रिसोर्ट। आप लिख करके जो है अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बातें ईजी हो गई हैं, आप ये पहुंचाना ईजी हो गया है थ्रू ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप अगर वहाँ पर मेंबर हैं, आपकी पहुंच जो है काफ़ी, यू हैव ह्यूज नंबर ऑफ कनेक्शंस, एंड देयर आर सो मेनी पीपल व्हेन यू पुट अ पब्लिक पोस्ट और अ पब्लिक write up, then there are so many people who may would just kind of they may get to see your post since it is floating on the media। तो आपकी रीच जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट एट द सेम टाइम एंगेज कर पाए लोग, उसके लिए क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, राइटिंग स्किल्स अगर आपकी इफेक्टिव हैं, मैं आपको एक अच्छा सा क्विक एग्जाम्पल देती हूँ, अपना एग्जाम्पल देती हूँ। इट्स बीन सम 19-20 मंथ्स, पूरे 2 साल नहीं हुए अभी, सिंस आई हैव ज्वाइन लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। दैट्स द ओनली प्लेटफॉर्म, इनफैक्ट अगर सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक वगैरह पर आई एम नॉट वेरी एक्टिव। यहाँ पर लिंक्डइन पर आई एम एक्टिव, आई एम प्रीटी मच एक्टिव देयर, आई एम कनेक्टेड विद मोस्ट ऑफ यू ओवर दैट प्लेटफॉर्म। सो इट्स नॉट बीन वेरी लॉन्ग। मेरा कभी भी जो है सोशल मीडिया पे मेरा प्रेजेंस रहा नहीं, एंड आई हैव ऑलवेज कहना चाहिए मैं आई हैव नॉट बीन अ प्रो। मुझे लगता था, मैं हमेशा से वोकेशनल क्लासेस लेते आई हूँ, मैं हमेशा, मुझे लगता था रियल कनेक्टिविटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड आई हैव बीन वर्किंग विद स्टूडेंट्स, विद प्रोफेशनल्स रियल टाइम। क्लासरूम सेशंस होते थे, वोकेशनल क्लासेस होती थी, लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आई यूज्ड टू कंडक्ट। इस तरीके से चीज़ें चलती रहती थी। मुझे लगता था वर्चुअली मुझसे होगा नहीं, बट एज द लक वुड हैव इट, धीरे धीरे चीज़ें बदली, और अब ये ऐसा हो गया कि भाई सोशल मीडिया पर प्रेजेंस जो है वो एसेंशियल हो गया, वो क्रिटिकल हो गया कि भाई होना ही चाहिए। अगर आप नहीं हैं कहीं ना कहीं तो यू आर लेट बैक। आप जो है अपना कहना चाहिए प्रोफेशनली आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए भी आपको, और अपनी रीच बढ़ाने के लिए, अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए भी आपको, आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनली टू प्रोग्रेस, you are required to have a social media presence. So my brother, he suggested that why don't you just have an account there, just open a profile, just create a profile there. So I was not too keen. I said, you're creating a task for me. I'm busy, I have young children, and there are many commitments. My husband is an army officer, so I have many commitments towards that side also. It will be a task for me. मेरे काम के साथ वो interfere करेगा. So I said, fine, I'll create it. Just start putting a little bit of your work every day over there. So my dear friends, today I openly share that I'm not, I don't accept all the connections. I try to think, I try to see the background of every connection, every person who reaches out to me,
टू कनेक्ट. मैं देखती हूँ वहाँ पर अगर म्यूचुअली बेनिफिशियल है, इफ आई थिंक दैट वी कैन लर्न एंड टुगेदर वी कैन ग्रो, बिकॉज आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर होते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर जो है लोग वो आपको फॉलो कर सकते हैं. तो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं भाई जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, बट इस तरीके से तो नहीं था. बट स्टिल इन 2 years टाइम it is now I've reached almost 25,000 connections and these are all active connections. मैंने मुझे लगता था मैं कैसे भेजूंगी, किसको किसको मैं कनेक्शन भेजूंगी, बट मैंने सिर्फ उसकी भाई की एक बात को फॉलो किया. सो ही वाज गुड इन सजेस्टिंग, ही इज अ बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट. उसने मुझे सिर्फ एक बात बोली थी, be genuine and put a little bit of your work every day on that platform. Since then I've been writing actively, I've been engaging actively with people, और वहाँ से मुझे जो है अपने आप connections बढ़ते गए, रोज रोज बढ़ते गए. तो मुझे उसके लिए बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ा. इट वॉज ऑल पॉसिबल थ्रू इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स. Only thing that I've been doing is writing effectively and connecting with people through that platform. राइट. सो आप भी कर सकते हैं. इफ वन पर्सन कैन डू इट, इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है. प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स की खासियत होती है कि वहाँ से आपका बिजनेस बनता है. काफ़ी सारे लोग जो है कोलैबोरेशंस के लिए जिनकी सिनर्जीज हैं कॉमन, तो वो आपके पास पहुँच सकते हैं. आप अपने स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं, आप अपनी क्रेडिबिलिटी को शोकेस कर सकते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें आप सब भी अचीव कर सकते हैं, आप सब भी अवेल कर सकते हैं. राइटिंग स्किल्स जो हैं दोस्तों, these are one of the most sought after skills by the employers in the business world. जब भी आप किसी एम्प्लॉयमेंट की आप तलाश में हैं या फिर आप अपना बिजनेस चाहते हैं, आप किसी किस्म का कोलैबोरेशन देख रहे हैं, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स इफेक्टिव हैं, अगर ये आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, so you will rather be one of the most sought after candidates by the employers. वो आपको लोग ढूंढ ढांड के जो है पहुंच जाएंगे आपके पास. और ये शोकेस करने के आजकल बहुत सारे तरीके हैं, मीडिया वगैरह पे हम सबकी जो है प्रेजेंस है. सिग्निफिकेंस दोस्तों बहुत ज़्यादा है. दिस जस्ट अ क्विक स्लाइड दैट यू शुड सी. सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है. राइटिंग स्किल्स इफ दे आर गुड, दे अलाउ यू टू कम्युनिकेट बेटर. बहुत सारी चीज़ें लिख करके आप इफेक्टिवली बोल पाते हैं. कई सारी बातें जो हम कई बार बोल करके नहीं कर पाते, और बोल करके हमारी रीच जो है वो लिमिटेड होती है. जब हम बोलते हैं हमारी वी आर लिमिटेड टू अ नंबर ऑफ पीपल, वी आर कन्फाइंड. बट वेन यू राइट, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, ब्लॉग्स हैं, वी आर एबल टू कम्युनिकेट बेटर, दैट टू विद अ लार्जर ऑडियंस. आपकी करियर और बिजनेस को हमेशा सपोर्ट करेंगी राइटिंग स्किल्स. अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, यू कैन सर्टेनली यू कैन राइट इफेक्टिव ईमेल्स, यू कैन राइट इफेक्टिव लेटर्स. आपका कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो कभी भी आपके आड़े नहीं आएगा. स्टूडेंट्स कैन स्कोर बेटर इन देयर एग्जामिनेशंस. होता है ना भाई, अगर आपको इंग्लिश का पेपर आपका है या फिर दूसरे भी कोई सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें आपकी प्रेजेंटेबिलिटी है, डायरेक्टली आपकी राइटिंग स्किल्स से जो है इनका रिलेशन है. डायरेक्टली आपकी राइटिंग स्किल्स कंट्रीब्यूट करती हैं आपके पेपर्स के प्रेजेंटेशन को, प्रेजेंटेबिलिटी को और आपके स्कोर्स को. आपकी क्रेडिबिलिटी एनहांस करती है दोस्तों. राइटिंग स्किल्स के बारे में कहा गया है, योर रिटन वर्ड्स दे रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन. ये पुरानी सेइंग है, और जो बातें पुराने जो प्रोवर्ब्स वगैरह जो कहे गए होते हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं. वर्ड्स कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बट वर्ड्स करते हैं रिफ्लेक्ट. किसी भी प्रोफेशनल की क्रेडिबिलिटी को आप किस क्वालिटी का लिखते हैं, आपकी क्वालिटी, आपकी कितना पॉजिटिविटी होती है आपके राइटअप में, कैसे आप परसुएड कर पाते हैं, क्या क्वालिटी होती है, मैकेनिकल पार्ट उसका कैसा होता है, भाई उसमें एरर्स तो नहीं होते, पंक्चुएशन, ग्रामर वगैरह आप कैसी प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं एज अ प्रोफेशनल इट रिफ्लेक्ट्स योर क्रेडिबिलिटी, योर प्रोफेशनल इमेज, जो आपकी ब्रांड बिल्डिंग में, पर्सनल ब्रांडिंग जिसको आजकल आपने सबने सुना होगा. पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं, पहला स्टेप जो होता है ना पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ, दैट कैन बी द इम्प्रूवमेंट इन योर राइटिंग स्किल्स. इट रिफ्लेक्ट्स योर एक्सपर्टीज विद द लैंग्वेज एंड विद द सब्जेक्ट. अगर आपका रिटन स्किल्स पर कमांड अच्छा है, then you'll be able to present your subject, the matter, the topic more effectively एज कम्पेयर टू अदर्स. आपने देखा है, आपने अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखा होगा, आपके क्लासमेट्स हैं, हम सब जो है ग्रुप्स में एज ह्यूमंस हम लोग वी ऑल लिव इन कम्युनिटी. तो अपने आसपास अपने दोस्तों में देखा होगा कई लोग जो बहुत अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं, जिनकी राइटिंग एबिलिटीज़ अच्छी होती है, वो हमेशा बेहतर स्कोर कर पाते हैं. चांसेस रहते हैं दैट दे विल बी सिलेक्टेड एट ऑलमोस्ट एवरी लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन एज वेल. आपकी एबिलिटीज़ को दोस्तों आपकी राइटिंग स्किल्स हमेशा एक्सपैंड करती हैं. आप कभी भी जो है आपके लिए कभी भी इट विल नेवर बी अ मैटर ऑफ किचन फायर. आपने देखा होगा, मैं जब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, आई टेकन अ ब्रेक एंड दैट वाज एन एसेंशियल ब्रेक एक्चुअली. प्रायोरिटाइज जब इंसान करता है, तो मेरे पास भी एक ऐसा टाइम था दैट आई वाज ओवरलोडेड एंड आई थॉट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक, बट स्टिल आई कुड कंटिन्यू बिकॉज आई थिंक आई कुड राइट वेल.
तो वहाँ पर जो आपकी एबिलिटीज़ कोई चीज़ें एक्सपैंड कर देती है, यू कैन कीप राइटिंग फॉर सेवरल वेबसाइट्स, यू कैन कीप राइटिंग आर्टिकल्स एंड यू आर एबल टू एंगेज विद पीपल वेल। तो आपको कभी भी जो है आपको चाहे कोई चीज़ वेंट आउट करनी हो, चाहे आपको कोई आइडिया शेयर करना हो, चाहे आपको एंगेज करना हो, आपकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने में और आपकी रीच जो है लोगों तक बनाए रखने में आपकी राइटिंग स्किल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। अनदर करियर की हम बात कर ही चुके हैं पहले भी, फिर से आपको बता दूं, दिस कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ अनदर इनकम फॉर यू, है ना। इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स आप सभी जानते होंगे। ये राइटिंग स्किल्स आपके लिए जो है आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा सोर्स आपको प्रोवाइड कर सकती है। और काफ़ी इन है दोस्तों आजकल, हर कोई, मतलब देयर आर सो मेनी राइटर्स, नॉट एवरी राइटर्स गेट्स दैट काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये है कि प्लेटफॉर्म आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपकी राइटिंग स्किल्स इफेक्टिव हैं तो। कई सारे राइटर्स, मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा था, एक राइटर का उन्होंने एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी थी सेइंग दैट दे आर राइटर, और ये और वो, राइटर की स्पेलिंग में डबल टी था। सो दैट शोज द क्वालिटी। अगर आप अपने आप को एक राइटर कह रहे हैं, यू मे नीड टू डेमोन्स्ट्रेट इट, देयर मस्ट बी सम सैम्पल्स दैट यू मे नीड टू शोकेस। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा दोस्तों, बोलने से नहीं होगा कि भाई आई एम अ राइटर सो यू आर अ राइटर, यू मे नीड टू शोकेस योर स्किल्स, यू मे नीड टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स। आप राइटर बोलो और डबल टी लगा दिया आपने, है ना। आप बोले कि भाई आई एम अ कीन लर्नर, आई हैव आई मीन आई एम ग्रेट विद अटेंशन टू डिटेल, मतलब आप अपने स्किल में लिखते हैं ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, और वहाँ पर अटेंशन टू डिटेल के बाद आपका जो एक राइटअप आपने भेजा है या फिर आपका कवर लेटर, मान लीजिए कि एप्लीकेशन आपने लिखा है, उसमें 6 स्पेलिंग मिस्टेक हैं। सो देयर इज नो पॉइंट राइटिंग अटेंशन टू डिटेल ना, क्योंकि एक भी डिटेल पे आपका अटेंशन था ही नहीं, तभी आपने एरर भरा हुआ जो है एक कोरेस्पॉन्डेंस या फिर एक जो भी आप बात करें, लेटर की बात करें या राइटअप की आप बात करें, आपने शूट कर दिया। व्हेन यू आर स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग एट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हर एक कोई जो है ओपनली आपके राइटअप को देख सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की होती है। अनदर करियर इज ट्रू, other source of income is possible, but when and how, when you maintain the quality, when you can offer the quality। हर किसी के लिए चीज़ें सेम नहीं होती। कोई बोले मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ लेकिन मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला, ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम मैं तो नहीं खड़ा कर पाया। वहीं पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने राइटिंग स्किल्स के थ्रू ही, लिख लिख करके ही जो है अच्छा खासा उन्होंने अपना इनकम सोर्स जो है उसको बना रखा है। तो ये डिपेंड करता है आप कैसी क्वालिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं। इट अट्रैक्ट्स मोर क्लाइंट्स, येस, इफ यू कैन बिल्ड द क्रेडिबिलिटी, इफ यू कैन कनेक्ट विद पीपल वेल। मैं आपको अपने उससे बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इट डेफिनेटली अट्रैक्ट्स मोर क्लाइंट्स। मुझे रिज्यूम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जब काम वगैरह के लिए जब मैंने सोचा कि हाँ मुझे रिज्यूम करना चाहिए, इज़ अ गुड टाइम फॉर मी, चिल्ड्रन आर स्लाइटली ग्रोन अप एंड आई कैन बैलेंस थिंग्स वेल, आई कैन मैनेज थिंग्स इन अ बेटर वे नाउ, इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है आपकी राइटिंग स्किल्स से। जब आप एंगेज कर पाते हैं लोगों के साथ, जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं कि हाँ यू आर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग द क्वालिटी एंड ऑफ producing the quality work, then certainly clients would reach out to you। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके लिए, एक एक क्लाइंट को आपको persuade नहीं करना पड़ता, you can do it with ease। It is an excellent tool to establish oneself in social media और marketing। इतनी देर से मैं उसी की बात कर रही थी। आप सबने देखा होगा ना, जैसे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आते हैं, न्यूज़पेपर में कैप्शंस आते हैं, तो किस तरीके से लिखा हुआ होता है ना। आप एडवर्टीजमेंट्स की हम बात करें, किसी भी एडवर्टीजमेंट की आप बात करो, चाहे आप किसी एफएमसीजी सेक्टर, कोई भी, कहीं पे भी विक्स की गोली है तो उसमें मतलब किच किच दूर करो, ऑल दीज काइंड ऑफ ये सिंबल्स, ये रिटन जो कैप्शंस होते हैं, सर्फ एक्सेल है तो धो डाला, ये ऑल ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मार्केटिंग में स्पेशली आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। यू कैन बी अ ग्रेट मार्केटर इन केस यू हैव इफेक्टिव राइटिंग एबिलिटीज। आपकी राइटिंग स्किल्स अगर अच्छी हैं तो सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा, जितना बात करें, मैं कई बार ना जैसे राइटिंग स्किल्स और स्पोकन एबिलिटीज़, अगली क्लास जो आपकी ये सोशल मीडिया पर ये जो यूट्यूब वगैरह लेक्चर्स ये होते हैं, हमारे स्पेशल क्लासेस जो होते हैं, नेक्स्ट वुड बी अबाउट योर एनहांसिंग योर स्पोकन एबिलिटीज़। कैसे आप जो है अपनी स्पोकन स्किल्स को आप एनहांस कर सकते हैं, उस पर मैं बात करने वाली हूँ। आपको दिखाऊंगी यहाँ पर, अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में भी मेथड्स आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये मेरे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मैं चाहती हूँ हर एक स्टूडेंट इसको यूज़ करे दोस्तों, हर एक यंग प्रोफेशनल। दिस इज माई वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई फ्रेटर्निटी में, लेकिन मैं ये लिमिट नहीं करती कभी कि सिर्फ सीए स्टूडेंट्स या फिर ओनली यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वेलकम। एनीबडी who is interested to improve their skills is welcome to watch these videos and enjoy these lectures। दोस्तों क्लियर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्लियरली लिखना, क्लैरिटी एक एस्पेक्ट है
जो आपकी राइटिंग स्किल्स को जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, उनकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्लैरिटी। अगर एम्बिगस राइटअप है तो आप कोई पढ़ेंगे नहीं, आप हर एक आर्टिकल पढ़ते हैं क्या न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पर भी या किसी मैगजीन में, आपको अगर अपनी बुक या नॉलेज, आपको कोई भी चैप्टर या टॉपिक ही क्यों ना पढ़ना हो, पूरा आप नहीं पढ़ेंगे। वहाँ पर जैसे ही आपको लगता है आप एंगेज कर पा रहे हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है, यू विल स्टार्ट रीडिंग। तो क्लियर राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी लेटर है, मान लीजिए कोई मीटिंग रिक्वेस्ट आपने भेजी है, कोई भी मान लीजिए आपको किसी और तरीके का आपने कोई जो है आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिपोर्ट आपको भेजनी थी, अगर उसमें क्लैरिटी होगी, अगर वो रिपोर्ट क्लियर है, अगर वो मीटिंग रिक्वेस्ट क्लियर है, विल नॉट बी एनी क्वेश्चंस। ये जो है बात अपने आप में ही साफ। अगर एम्बिग्विटी है सो इट मे लीव अ लॉन्ग ट्रेल, यू मे नीड टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एम्बिग्विटी जब होती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। क्लियर राइटिंग इट किल्स कंफ्यूजन, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तो जो मैं वर्ड यूज़ करती हूँ हमेशा ना कि प्रिसाइज अगर होगा, क्लैरिटी अगर होगी, इफ़ यू आर एबल टू क्रिएट क्रिस्प राइट अप्स, देन सर्टेनली आपकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। आप काफ़ी अच्छा, आप यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव इफ़ यू कैन राइट एफिशिएंटली। अगर आप हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ ब्रेविटी मेंटेन करते हुए लिख सकते हैं, ब्रीफ प्रिसाइज अगर आप लिख सकते हैं, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। एज अ प्रोफेशनल योर प्रोडक्टिविटी वुड एनहांस, इट वुड इंक्रीज। हमारी जो राइटिंग जो है व्हेन इट फोकसेस ऑन रीडर्स नीड्स, यू स्ट्रेंथन योर ब्रांड। अगर आप जानते हैं कि आपके जो रीडर्स हैं, आपके जो ऑडियंस है, उनको क्या चाहिए, और अगर आप उस चीज़ पर फोकस कर पाते हैं, जैसे जो कंपनीज वगैरह होती हैं, दे हायर कंटेंट राइटर्स, वो कंटेंट राइटर से क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके रीडर्स के रिक्वायरमेंट्स पर जो है फोकस कर सके। तो आप कभी भी कुछ भी लिखें, जैसे ये मैं हमेशा बताती हूँ, स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, आप जब भी कुछ लिखें, सबसे पहली जो चीज़ है ना दोस्तों, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो आपको करना चाहिए, ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट इज रीडर लुकिंग फॉरवर्ड टू, व्हाट डज रीडर वांट फ्रॉम योर राइटअप। जैसे अगर एग्जामिनर है, एग्जामिनर को क्या चाहिए, लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट, क्रिस्प रीडिंग है ना ऑफ द आंसर, ये आपको चाहिए। अगर आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं, किस टॉपिक पर आप ब्लॉग लिख रहे हैं, what does your reader want, what would viewer like to read, if you were the viewer, how effectively would you have engaged with this kind of a write up। ये चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए, आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएगी। 3 से 4 बार आप लिखेंगे, 5वीं बार जब आप लिखेंगे ना, तो यू विल सी अ रिवाइज्ड वर्जन, आपको खुद ही जो है अपनी राइटिंग आप बेहतर करने लग जाएंगे। इसके अलावा आपका ब्रांड को भी ये जो है और रेपुटेशन को ये स्ट्रेंथन कर दिया, आपका प्रोफेशनल ब्रांड एंड योर प्रोफेशनल रेपुटेशन, प्रोफेशनल इमेज सर्टेनली स्ट्रेंथन व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन द रीडर्स रिक्वायरमेंट्स। रीडर फ्रेंडली अगर है जो भी आपका ऑडियंस है, ऑडियंस फ्रेंडली अगर आप राइटअप प्रोड्यूस करते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। क्लियर राइटिंग रिफ्लेक्ट्स ऑन यू पर्सनली, ये लाइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी राइटअप में क्लैरिटी है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, रिटन वर्ड्स जो होते हैं, योर राइटअप इट रिफ्लेक्ट्स योर कैरेक्टर, तो वो क्लियर, अगर उसमें क्लैरिटी है, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन यू पर्सनली। आप कितने जो है डिक्लटर्ड हैं, आपका स्वभाव कितना सौम्य है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है राइटअप्स में नज़र आती हैं। आप बोलेंगे कैसे, दिस यू विल अंडरस्टैंड एज यू ग्रो इन प्रोफेशन, एज यू ग्रो विथ योर एक्सपीरियंस। अभी जब मैं कई सारे स्टूडेंट्स के राइटअप्स देखती हूँ, राइटअप्स देखते ही समझ में आ जाता है कि भाई इस स्टूडेंट को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रखी है, दिस स्टूडेंट इज़ रियली साउंडिंग फ्रस्ट्रेटेड, दिस स्टूडेंट इज़ हैप्पी एंड पेशेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर पर्सनल क्वालिटीज़। राइटअप्स, रिटन वर्ड्स का चॉइस, उसमें जो एटीट्यूड है वो बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। So this you will be able to understand as you grow and you create your expertise in writing skills। आप जैसे थोड़ा सा जो आप अपनी expertise उसमें build करते हैं, तो आपको ये चीज़ें clearly समझ आने लग जाएंगी। इसके लिए language का hold थोड़ा सा ज़रूरी है भाई, language पर hold पाना, अपनी vocabulary को enhance करना और अपने writing style को जो है improve करना, ये बहुत ज़रूरी है। You should develop a writing style and then you should be able to improve on it। कैसे डेवलप करना चाहिए आपको राइटिंग स्टाइल वगैरह, इसके बारे में भी मैं आगे आपसे बात करूंगी। सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जिसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे जो शायद अटेंड कर रहे होंगे, जानना चाहते होंगे, आपको अपना एग्जाम में रिटन परफॉर्मेंस आप कैसे एनहांस कर सकते हैं। एक ये छोटी सी स्लाइड जो है उन सारे स्टूडेंट्स के नाम जिनके अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, और सर्टनली जो ये उम्मीद करते हैं कि अगर वो ये सेशन देख रहे हैं तो वो अपना रिटन परफॉर्मेंस एग्जाम्स में कैसे एनहांस कर सकते हैं। दोस्तों, स्पेशली when we are talking about a professional exam,
like chartered accountancy, or if you're appearing for your CS exams, your CMA exams, your CWA exams. दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है ना क्लैरिटी. क्लैरिटी आप कैसे दे सकते हैं? एग्जामिनर फ्रेंडली लिखो. देखो आपको ये नहीं पता होगा कि एग्जामिनर का मूड कैसा है. चेक करते समय मैं आप सबको बताऊं कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, आई हैव नेवर डायरेक्टली टेकन अप, आई हैव नेवर हैड दैट काइंड ऑफ बैंडविड्थ एक्चुअली टू चेक द पेपर्स, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हु एंगेज इन चेकिंग द पेपर्स, जो करते आए हैं. और जो उम्मीद होती है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं ये होती है कि पेपर काश ऐसा मिल जाए ना जो हमसे फ्रेंडली हो, थोड़ा सा जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया हो. एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों. एक्सपेक्टेशंस सिर्फ इतनी होती है कि क्लियरली लिखा गया हो, उसमें ब्लफ ना किया गया हो किसी भी किस्म का, है ना, क्लैरिटी हो, लेजिबिलिटी हो, साफ सुथरा लिखा गया हो. ये कई सारे पेपर्स दोस्तों ऐसे आते हैं ना, उसमें से इन्फॉर्मेशन फिल्टर करना ऐसा लगता है कि स्टूडेंट ने एग्जामिनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि जी हमने तो लिख दिया पेपर, बाकी आप फिल्टर कर लो. और उसके बाद स्टूडेंट्स उम्मीद भी ये करते हैं कि भाई वो पूरी तरह से फिल्टर भी किया जाए और हमें मार्क्स भी अवॉर्ड किए जाएँ. तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर एक फ्रेंडली, अगर आप एग्जामिनर फ्रेंडली लिखेंगे अपना पेपर, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. राइट इन पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं? प्रेफर टू राइट इन पॉइंट्स. जो भी आप उसमें अगर कीवर्ड्स लिखते हैं ना, तो कीवर्ड्स अगर आप अंडरलाइन करें चाहे ना करें, आप इस तरीके से लिखिए कि आप जो भी पॉइंट्स हैं उसमें आप कीवर्ड्स आपके जो है हाईलाइट हो जाएं. स्पेशली अगर आप बुलेट्स में पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपके कीवर्ड्स जो है वो क्लियरली नजर आ जाते हैं. एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी हो जाता है चेक करना, राइट. स्पेशली ऐसा नहीं है दोस्तों, इतनी कंजूसी मत कीजिए कि पूरी खिचड़ी बन जाए. ये चीज़ में छोटे से छोटे बच्चों से लेकर के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो अपने फाइनल एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए भी ये पॉइंट जरूरी, बेसिक पॉइंट्स हैं लेकिन है बहुत ज़रूरी पॉइंट. राइट इन पॉइंट्स, राइट स्पेशली. टेक स्पेस, आपको कोई कमी नहीं है पेपर के लिए, अपने पे किया है, अपने एग्जाम फीस आपने दी, आपको सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं. टेक स्पेस. लेजिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपके राइटअप में, आपके आंसर्स में. Write professionally in the language expected, especially law, audit, tax like subjects जहाँ पर जो है interpretation important होता है, जहाँ पर sections, case laws important होते हैं, reference important होता है. बहुत ज़रूरी है कि आप जो है लैंग्वेज को दोस्तों ना छोड़ें. कई सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है लॉजिक उनका ठीक है कि भाई हमने लॉजिक समझ लिया, नाउ वी विल राइट इन आवर ओन वर्ड्स. नाउ देयर इज नथिंग राइट लाइक राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स. इफ यू राइट इन योर ओन वर्ड्स, देयर इट इज अ ग्रेटर चांस दैट यू विल एक्चुअली मिस अपॉन द क्रक्स ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन द आंसर. फ्रॉम, अगर आप एक एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझें, देखिए आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट बनने वाले हैं. आपसे हर एक लेवल पर, जैसे फाउंडेशन की हम बात करें भाई, एंट्री लेवल, आप आईपीसीसी और आप हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो आपका होता है वर्किंग प्रोफिशिएंसी. सीए फाइनल लेवल पर आपकी एक्सपर्ट प्रोफिशिएंसी, आपका एक्सपर्ट लेवल नॉलेज आपको होना चाहिए. उस पर आप कैसे सोच सकते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, द लैंग्वेज एक्सपेक्टेड आप नहीं लिखेंगे, तो आपको मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे. यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको अपनी लैंग्वेज को स्ट्रेंथन करना है. यू हैव टू राइट प्रोफेशनली, यू हैव टू एग्जैक्टली राइट हाउ इट इज एक्सपेक्टेड. तो आप इसके लिए हाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिटन, यू कैन चेक वेरी वेल इन योर स्टडी मटेरियल एंड योर सजेस्टेड आंसर्स. दोस्तों उस पर कॉम्प्रोमाइज मत करो. इसमें आप अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने मार्क्स को कम करने की तरफ जा रहे हैं. दिस आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स, सो आई एम ऑब्लाइज टू टेल दिस हियर ऑल्सो, क्योंकि आप सब जो है एक ट्रस्ट के साथ जब यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ज़रूरी है मैं आप सबको ये बातें बताऊँ. डोंट ब्लफ. कभी भी जो है ब्लफ नहीं मानना चाहिए दोस्तों. एग्जामिनर है, एग्जामिनर को आता है. आप ये मान करके चलिए जो एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, जो चेक कर रहे हैं, उनके पास एक्सपर्टीज है, सीनियरिटी है. यहाँ पे एक तरीका होता है एग्जामिनर्स को भी सिलेक्ट करने का. एक लेवल पर चेकिंग नहीं होती, मल्टीपल लेवल्स पर होती है. तो नेवर ब्लफ इन योर एग्जाम्स. जेन्युइनली अटेम्प्ट करना चाहिए. अलॉट द टाइम टू ईच क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन को जो है आपको टाइम अलॉट करना चाहिए. यहाँ पर कवरेज इंपॉर्टेंट होता है. ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन में आपने 5 मार्क्स के लिए ढेर सारा लिख दिया, दूसरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने जो है छोटा सा वहाँ पर. तो आप जैसे जब कोई प्रोफेशनल पेपर्स की बात हो रही है, टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. टाइम कीपिंग आपकी जो है बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए. उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए. आई टेल स्टूडेंट्स ऑल्सो कि जब आप प्रैक्टिस करें ना, लास्ट का कुछ टाइम आपको अपने आरटीपीज, एमटीपीज, जो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, वो आपको ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए. वो प्रिपरेशन में आपके वो पार्ट ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि टाइम कीपिंग और टाइम मैनेजमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम्स का. बी प्रिसाइज. बहुत ज़्यादा लंबा लंबा जो है वर्डीनेस इसको कहते हैं. बी प्रिसाइज की जब हम बात करते हैं ना, तो रिटन स्किल्स में, राइटिंग स्किल्स में वर्डीनेस नहीं होनी चाहिए. Wordiness is avoidable. Now you are actually you are at your next level towards reaching your professional goals. तो यहाँ पर आपको wordiness avoid करनी चाहिए. Try to be precise. और ये आपको practice से आएगा.
जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे हर बार, आप वर्डीनेस अवॉइड करेंगे, अपने खुद के काम को आप प्रूफ रीड करेंगे, अपने खुद के काम को आप एडिट करेंगे, तो धीरे धीरे आप जान जाएंगे कि किस तरीके से मैं और प्रिसाइज और पिटाइट जो है एक हम राइटअप क्रिएट कर सकते हैं। आंसर इन द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट, जिस तरीके से लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको पढ़ाई गई है, आपने पढ़ी है, आप उसी तरीके से लिखेंगे, आपके स्कोर्स जो है वो बेहतर रहेंगे। गो स्टेप बाय स्टेप विद सपोर्टिंग मटेरियल, है ना। आंसर में पहले क्या पूछा है, फिर क्या पूछा है, पॉइंट वाइज दोस्तों एक एक चीज का आपको आंसर देना है। कई बार क्वेश्चन में हम पार्ट कर नहीं पाते, कई बार क्या होता है कॉम्प्रहेंशन हमारा जो रहता है क्वेश्चन का वो वीक पड़ जाता है। क्वेश्चन में मान लीजिए 4 बातें पूछी गई हैं, आपने 2 बातें लिख करके छोड़ दी। सो स्टेप वाइज यू हैव टू सी एंड यू हैव टू चेक वेदर यू हैव आंसर्ड ऑल द पार्ट्स फ्रॉम दैट क्वेश्चन। तो स्टेप वाइज जाइए और सपोर्टिंग्स प्रोवाइड करते रहिए। स्पेशली फॉर प्रोफेशनल एग्जाम्स इट इज इम्पॉर्टेंट टू राइट एडिक्वेट एग्जाम्पल्स, एडिक्वेट इलस्ट्रेशंस, और जो वगैरह आपके सेक्शंस एंड ऑल जो भी रेलेवेंट होते हैं वो आपको जरूर लिखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन नंबर अगर है तो आप सेंटर में या लेफ्ट में, जहां आपकी श्रद्धा, जहां आपकी मर्जी हो वहां आपको, लेकिन क्लियरली आपको मेंशन जरूर करना चाहिए। अंडरलाइन दिस सब हेडिंग, अगर आप पार्ट क्वेश्चन है तो सब हेडिंग को भी आप अंडरलाइन कर दीजिए। By doing all these things, you are making your answer sheet very very friendly to the examiners। दोस्तों बहुत खुशी होती है ऐसी आंसर शीट देख करके। मान के चलिए, मैं अपना बता रही हूँ आपको, आई हैव हैड रैंक्स एट ऑल द लेवल्स ऑफ माय सीए एग्जाम्स। कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ का ना क्रेडिट देती हूँ अपनी राइटिंग एबिलिटीज़ को। मुझे लगता था मेरे पेपर्स देके टीचर्स हमेशा बहुत खुश हुआ करते थे, मेरे कॉलेज प्रोफेसर्स भी जो थे और मेरे स्कूल में भी जो टीचर्स थे, मेरी कॉपी और पेपर्स देके वो बहुत खुश हुआ करते थे कि भाई ये हमारे पास दे दो पेपर, विल कीप इट फॉर रेफरेंस, हमें अगले सेशन पढ़ाने में इजी होगा। मेरे एक हमारे सीए के जो मैंने कुछ क्लासेस ली थी उनमें भी कुछ टीचर्स ने नोट्स ले लिए थे कि अपने थ्योरी नोट्स यू शुड लीव विद अस, तो वो भी मैं मतलब दे करके आई थी। तो मुझे लगता था वहाँ से मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आता था, मुझे लगता था कि हाँ शायद मैं लिखती हूँ तो मैं अच्छा लिखती हूँ। लेटर आई रियलाइज दैट माई राइटिंग स्किल्स हैव ऑलवेज बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन माई प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो तब से मुझे लगा ये बात ज़रूरी है सबको बताना, कि मैं सबको बता सकूं कि भाई आपकी राइटिंग स्किल्स जो है बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, नॉट ओनली टू सिक्योर यू योर रैंक्स या अटेम्प्ट्स वगैरह सेव करने में, आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो, बल्कि आगे भी आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, आपके प्रोफेशनल आपके करियर प्रोग्रेशन में भी, ग्रोथ में भी, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में भी, राइट। तो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो है कंसिडर करना चाहिए। एंड बी केयरफुल, आप जब स्पेशली नंबर्स जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अकाउंट्स हो गया आपका, मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का कोई नंबर्स वगैरह हैं आप सॉल्व करें, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वो उसको कैरी फॉरवर्ड करने में दोस्तों थोड़ा सा केयरफुली आपको करना है हमेशा एग्जाम्स में। बी पीसफुल, प्रिपरेशन आपने अच्छी करी है, और इस बार अभी स्पेशली जैसे आप मई एग्जाम कैंसिल हुआ है, नवंबर आप सब जो है, दिसंबर भी हो गया, वो आप टारगेट कर रहे हैं। बी पीसफुल, जितनी प्रिपरेशन होनी थी हो चुकी है, अब पूरा आपका फोकस होना चाहिए ना, वो आपकी एग्जाम पे प्रेजेंटेबिलिटी पे होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना बेस्ट देना है एग्जाम में। सो ये स्लाइड दोस्तों स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली आप जो है जितना आप स्कोर करने वाले थे उससे 20% आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, मान करके चलिए। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम्स अच्छे से दें, हमेशा आपका जो है स्कोर्स अच्छे रहें, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होती रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आगे ले चलती हूँ आपको, क्या राइटिंग स्किल्स होते हैं, जैसे आप किस तरीके से जो है राइटिंग स्किल्स में आप अडॉप्ट कर सकते हैं गुड राइटिंग, आप किस तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं, आप क्या पैटर्न्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं दोस्तों। इसमें कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉम्प्रहेंसिबिलिटी, तो कॉम्प्रहेंसिबिलिटी क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज और इन्फॉर्मेशन। आपकी राइटिंग जो भी आप लिखें, है ना, जो भी आप लिखें उनसे ये बातें साफ होनी चाहिए। आपकी जो भी आप लिखते हैं, क्या मैसेज आप दे रहे हैं, क्या आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इट शुड बी कॉम्प्रहेंसिबल। इसको ना इंटेलिजिबल बोलते हैं, कि जैसे समझ में आए, इट शुड बी इजीली अंडरस्टूड। जो भी आप लिख रहे हैं इट शुड बी कॉम्प्रहेंसिबल। अगर समझ में ही नहीं आए, कई आप लोगों ने वो सुना होगा ना, शशि थरूर वाली इंग्लिश होती है कई बार, जो आधे से ज्यादा शायद आपके जो कनेक्शंस हैं आपके, वैसे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, आई लव द वे ही स्पीक्स, आई लव द वे ही रियली ही सेज थिंग्स, मुझे काफ़ी जो है इन्फ्लुएंशियल लगता है, वो बोलते हैं तो मुझे बड़ा मज़ा भी आता है। बट स्टिल क्या होता क्या है, इट इज़ नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड एंड टेकन एंड एक्सेप्टेड बाय द लार्जर मास। तो वहाँ पे स्पेशली जब हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, और सबका जो है एम अलग अलग होता है, सबका टारगेट अलग अलग होता है।
तो अपनी राइटिंग स्किल्स को आप पॉलिश कर सकते हैं. एट द सेम टाइम यू कैन पे अटेंशन टू कॉम्प्रहेंसिबिलिटी. जब आप लिखें कोई चीज़ तो आप देखिए वेदर इट इज़ एक्सेप्टेड वेल, वेदर इट इज़ अंडरस्टूड वेल बाय द मास. जो आपका ऑडियंस है स्पेशली, वो उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि नहीं. मान लीजिए मैंने टैक्स पे एक आर्टिकल लिखा है, मैंने अभी डायरेक्ट टैक्सेस पे या फिर से अमेंडमेंट्स पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है. अब मैंने वो मैगजीन के लिए लिखा है, ऐसी मैगजीन के लिए लिखा है विच विल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द मेंबर्स, ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ठीक है, एक मान लीजिए कोई हमारा एक कमिटी है, उसके लिए मैंने जो है एक कंसोर्शियम है, मैंने उसके लिए मेंबर्स के लिए एक आर्टिकल लिखा. अब वहाँ पर मैं जार्गन्स का भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं वहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स का भी यूज़ कर सकती हूँ. व्हाई? बिकॉज इट विल बी अंडरस्टूड वेल बाय ऑल द मेंबर्स. लेकिन अगर मैंने कोई आर्टिकल जो है मान लीजिए अपने लिंक्डइन पर ब्लॉग डालने के लिए लिखा, मुझे एक लिंक्डइन ब्लॉग क्रिएट करना था, मुझे एक राइटअप, एक पोस्ट लिखनी थी, उसके लिए मैंने लिखा. अब उस पर मैंने डाल दिए ढेर सारे jargons. इट माइट नॉट बी अंडरस्टूड वेरी वेल बाय ऑल माय कनेक्शंस. बाय 25,000 में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, नॉट ऑल वुड बी सीनियर प्रोफेशनल्स. अब मैं बात करूँ, अगर हम उसमें भी लेवल की हम बात करें, भाई सम वुड बी यंगस्टर्स, सम वुड बी यंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, सम वुड बी सीनियर प्रोफेशनल्स. तो अब जब हमें इस तरीके से अपना, जब हमें ऑडियंस का अंदाजा होता है, अगर हम कॉम्प्रहेंसिबल आर्टिकल लिखेंगे तो वो राइटिंग स्किल्स को हमारे इम्प्रूवमेंट देता है, वो काफ़ी हद तक इजाफा देता है एक्सेप्टेंस में. और इसका ध्यान लिखते समय हमेशा रखना चाहिए आपको. फ्लुएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लुएंसी में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखना चाहिए? रिकॉग्नाइज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ साउंड्स. जैसे आप जानते हैं एलिटरेशन वगैरह, एलिटरेशन आप जानते हैं, जैसे रिपीटेशन होता है अगर सेम साउंड का ना, बिग ब्लैक बेयर, हाँ, Betty bought the butter, but the butter was bitter. So B B B B. The sequence of sounds, etc. Linear sequence of sounds. ये अगर जो है alliteration वगैरह avoidable होना चाहिए. Alliteration जो है avoidable रखना चाहिए हमें, जो है it should be avoided. अगर रहता है तो कई बार क्या होता है ना, समझने में और पढ़ने में दिक्कत आने लगती है. So these are basics. अगर आपको writing skills को थोड़ा सा अपने improve करना है, आपको mastering the writing motions and letter shapes. आप smooth, ये स्पेशली उनके लिए है जो पेपर पर जो लिखना पसंद करते हैं. मैं टाइपिंग की भी बात के अलावा जो है हम पेपर राइटिंग को भी मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रही हूँ. राइटिंग मोशन एंड लेटर शेप्स जो है वो भी बहुत मैटर करते हैं. कई बार आप बहुत कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं, आपने अपर केस लोअर केस मिक्स कर दिया, आपने ऐसा कोई फॉन्ट यूज़ कर लिया जो बहुत ज़्यादा लेजिबल नहीं है, वो आपके राइटअप को, फ्लुएंसी को जो है डिस्टॉर्ट कर सकता है. तो आप हैंड रिटन हो तो भी, या फिर आप टाइप रिटन है तो भी, आपको दोनों केस में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. लेटर का शेप्स वगैरह और राइटिंग मोशन जो है आपका वो कितना स्मूथ है. दी चंकिंग ऑफ वर्ड्स. दोस्तों जब आप ग्रुप करते हैं वर्ड्स को, आपको उसको भी ध्यान में रखना है. जब चंक मतलब आपका जो ओवरऑल है सेंटेंस फॉर्मेशन में भी ये चीज़, ये वर्ड्स बार बार यूज होंगे. चंकिंग ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिडर्ड, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लुएंसी. वो टुकड़े टुकड़े में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन सीक्वेंस ना, कोहेरेंट सेंटेंसेस होने चाहिए. रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर स्पेस बिटवीन द वर्ड्स. कई बार हाइफन, जैसे दो वर्ड्स को तोड़ा हुआ रहता है, वहाँ पर बीच में हाइफन, अगर आप कोई ग्रामर टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्पेस कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना. जैसे एवरीडे, कई लोग एवरीडे एक साथ लिख देते हैं, तो एवरीडे इज सेपरेट, है ना. तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. राइटिंग क्विकली, भाई अब बहुत देर नहीं लगानी है कोई भी. जैसे अब 4 दिन में एक आर्टिकल मैं लिखूंगी, 4 दिन में मैं 4 आर्टिकल लिखती हूँ. सो राइटिंग क्विकली, द स्पीड पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. स्पीड यू कैन डेवलप एज यू ग्रो, एज यू प्रैक्टिस यू कैन डेवलप. बट ये चीज़ें जो हैं ये आपको शुरुआत से ही ध्यान रखनी चाहिए. स्पेशली दीज पॉइंट्स लाइक सीक्वेंसिंग ऑफ द साउंड्स एक्सेट्रा, द शेप्स, द लेटर शेप्स, एंड मेकिंग द मैसेज मोर कॉम्प्रिहेंसिबल. दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. दोस्तों क्रिएटिविटी स्किल्स, आपकी एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली. अगर आपको वेंट आउट भी करना है तो आप फ्रीली कर सके, आपको उसमें हिकअप्स ना आए. जैसे बोलते समय जब हम फ्री फील नहीं करते हैं, जब हम जैसे बोलते समय क्या होता है, भाई मैं इमोशनल फील कर रही हूँ या फिर मैं किसी परेशानी में हूँ, हम फ्री फील नहीं करते. उसमें मैं हो सकता है अरे मेरे को शब्द सूट नहीं कर रहे, मैं आपको कैसे बताऊँ. सेम थिंग कैन हैपन टू यू व्हेन यू आर राइटिंग ऑल्सो, दैट आई एम लाइक यू नो, उसमें मुझे जो है हिकअप्स हो रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू फाइंड वर्ड्स, नाउ आई एम थिंकिंग थ्रू, मैं सोच रही हूँ मैं क्या लिखूँ, विच वर्ड वुड बी बेटर. तो ये आपकी क्रिएटिविटी होती है दोस्तों. दिस डेवलप्स विद टाइम. व्हेन यू डेडिकेट योरसेल्फ टू राइटिंग एवरी डे, you will develop more and more creativity and you will be able to write more emotion, express one emotion every day on a piece of paper. चाहे आप भले 4 लाइन लिखें. ये मैं हमेशा बताती हूँ कि आप ना, जैसे गूगल पर आप कोई टॉपिक, अगर आपको टेक्निकली आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग स्किल्स और टेक्निकल टॉपिक्स शुड बी एडवांस्ड, आप बहुत अच्छा लिखना सीखें, एक राइटअप पढ़ लीजिए आप,
पढ़ने के बाद बंद कर दीजिए, ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। आप कितना फ्रीली लिख पाते हैं, कितना आपको जो है आप नोटिस कीजिए कितने हिकअप्स नहीं आता आपको बीच में। 4 दिन के बाद आप 5th राइटअप देखिए, यू विल बी मोर फ्लुएंट, यू विल बी एबल टू राइट मोर फ्रीली, यू विल बी मोर क्रिएटिव। धीरे धीरे क्या होता है, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाती है, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती। दीज थिंग्स आर टैंजिबल व्हेन यू गिव योरसेल्फ सम टाइम। दीज आर मेजरेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Give yourselves 2 weeks, do it every day and then measure. You'll be able to measure and see the difference. ये आप करके देखिए, आपको ये करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने आपसे कितनी सही बात की। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन लॉन्ग एक्सपीरियंसेस माय फ्रेंड्स। ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं आपको कोई बात ये ऐसे बोलने के लिए बोल रही हूँ। दिस इज आई ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स से कनेक्ट करके उनको सिखा के वहाँ से जो फीडबैक मिलता है, जो ऑब्जर्वेशन मिलता है, देयर आर मिलियंस ऑफ मैसेजेस सो फार आई हैव रिसीव्ड कि ये फर्क आया यहाँ पर। तो मैं भी कंसिस्टेंटली मैं भी इम्प्रूव करती रहती हूँ अपना स्टाइल जो है, टीचिंग स्टाइल, ट्रेनिंग स्टाइल। तो ये सब चीज़ें वहाँ से ही मैं आपको बताती हूँ। स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास प्रूवन। आप करके देखिए, 15 दिन बाद आप भी मुझे बताएंगे। डू रीच आउट टू मी। मैं एक्चुअली हैप्पी टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू। अनअकैडमी पर है, वहाँ पर आ जाइए, लिंक्डइन पर है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए। आप मुझे बता सकते हैं, और भी आपको कोई टिप्स चाहिए, और भी आपको कोई हेल्प चाहिए, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम ओपन टू हेल्प ऑल माई young chartered accountant friends and all my students as well. Students भी जो है हर लेवल पर, students are very dear to me. You can connect with me anytime. टाइप्स ऑफ राइटिंग दोस्तों 4 तरीके के होते हैं। ये तो हमारे फाउंडेशन वाले बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं ये वाली चीज़ जब हम पढ़ाते हैं। तो ये नैरेटिव एक जो है मेन 4 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। नैरेटिव राइटिंग होती है। आजकल स्टोरी टेलिंग जो है, आप देखेंगे हर जगह स्टोरी टेलिंग को encourage किया जा रहा है। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ एंगेजिंग विथ योर ऑडियंस। स्टोरी टेलिंग, जब स्टोरी फॉर्म में कोई चीज़ बताया जाता है, आप बहुत इजीली एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्चुअली ना स्टोरी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप उसके साथ डायरेक्टली एंगेज और कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए नैरेटिव राइटिंग, जब स्टोरी फॉर्म में कोई चीज़ बताई जाती है, हाउ यू टेल, हाउ यू शेयर, हाउ यू राइट, इट इज कॉल्ड नैरेटिव राइटिंग। जहाँ पर ना एक प्रोटैगनिस्ट होता है, एक प्रोटैगनिस्ट होता है जिसके इर्द गिर्द जो है एक प्लॉट होता है। भाई ऐसी कहानी कि एक लड़का था, वो वहाँ पर रहता था, जैसे एक सीए स्टूडेंट की कहानी, किस तरीके से जो है उसको उसमें एक प्रॉब्लम भी होती है, एंड हाउ ही ओवरकेम द प्रॉब्लम, हाउ शी ओवरकेम द प्रॉब्लम इज द होल स्टोरी। राइट, स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटैगनिस्ट कि भाई एक लड़का था या एक लड़की थी, है ना, वो उसका मई अटेम्प्ट में क्लास ग्रुप बचा था, मई में एग्जाम था, मई में एग्जाम कैंसिल हो गए। उसके बाद किस तरीके से कोरोना वायरस का जो है वो प्रकोप आगे चला और फिर एग्जाम्स होने के थे, किस तरीके से वो लोग वो स्टूडेंट पर्टिकुलर वो अरेंज कर पाया अपने मटेरियल, कितने उनको स्ट्रगल्स हुए, कितनी हार्डशिप्स आई, ये सब ये क्या बन गया, ये प्लॉट बन गया एक सारा। देन हाउ ही और शी वॉज एबल टू ओवरकम दिस एंटायर थिंग एंड स्टिल सक्सीड इन देयर एग्जाम्स। दिस कैन बी द कंप्लीशन ऑफ द स्टोरी। ऐसे कोई भी स्टोरी हो सकती है, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आपको देखने को मिलती है। स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव वे होता है। सो ट्राई टू नैरेट। इन केस आप एक स्टोरी टेलिंग जो अपना है डेवलप करना चाहते हैं वाला साइड राइटिंग स्किल्स का, यू कैन ट्राई टू नैरेट। आप कोई भी छोटे छोटे पार्ट्स जो थॉट्स आते हैं उनको आप नरेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव होता है दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव समथिंग दैट कैन पुट अ पिक्चर इन योर हेड। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली जो है, if I was in Hawaii Islands, so I'll try to put a picture, I'll try to give you a description that can you can start imagining Hawaii Islands with my description. If I tell you the color of the water, if I tell you the splash of the waves, if I tell you the other things, personification जो होता है, figurative writing जो होती है, वो सब descriptive writing की part होती है। आपको जैसे किसी person को आपको describe करना है, आपको किसी girl को, you are trying to define a beautiful girl. How will you say? You may talk about her hair color, like golden hair, right? चांदी जैसा रंग है तेरा वाला जो गाना होता है, आप सोच सकते हैं डिस्क्रिप्टिव है वो दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव है। इट इंस्टेंटली आपके दिमाग में एक पिक्चर डालेगा वो। तो ये सब चीज़ें जो है राइटिंग स्किल्स में भी आपके बहुत काउंट होती हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज ऑल दैट वी डू इन आवर एग्जाम्स। एक्सपोजिटरी का एक्सपोजिशन जो होता है, इट एक्सप्लेन्स एंड गिव्स इन्फॉर्मेशन। जहाँ पर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जहाँ पर आप कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, दैट इज एक्सपोजिशन, एक्सपोजिटरी राइटिंग। यहाँ पर जो है हम फैक्ट्स और फिगर्स में रिलाई करते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स को शेयर करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड नहीं होता। यहाँ पर आप लास्ट में एक ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। एक ही तरीके का रखिए। ये दिखाने का आपको मतलब क्या है? पर्सुएसिव। बहुत सारा दोस्तों पर्सुएसिव हर वो राइटिंग को आप कह सकते हैं जहाँ पर आप ऑडियंस को अपने साथ हाँ में हाँ मिलवाना चाहते हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं कि ऑडियंस आपके साथ अग्री करे।
ये बताने का आपको मतलब ज़रूरी ये है, यहाँ पर ये चारों जो चीज़ें मैंने आपको ब्रॉड कैटेगरीज बताई हैं, इनको मिक्स मत कीजिए। जब आप लिखते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आप अलग अलग लिखें, आप मिक्स ना करें बहुत सारे आइडियाज़। द आइडियाज़ वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर शुड बी वन एट अ टाइम, शुड बी शेयर वन आइडिया एट अ टाइम। आप पैराग्राफ्स मल्टीपल रखिए। लिखते समय ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम एक बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ, जब ऐसा है ना बहुत भारी लगता है आंखों को, रीडर डजंट वांट टू एंगेज विद इट। आप उसको छोटे छोटे चंक्स में अपने आइडिया को आप प्रेजेंट कीजिए। एंड इन केस यू वांट टू टेल अ स्टोरी, लिमिटेड टू टेलिंग अ स्टोरी ओनली। डिस्क्रिप्शन बीच बीच में छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं। अगर आप एक बडिंग राइटर हैं, अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिक टू प्रोवाइडिंग स्मॉलर राइटअप्स, स्टिक टू क्रिएटिंग स्मॉलर राइटअप्स इन द बिगिनिंग। फिर आप बड़े राइटअप्स के लिए चाहिए। हु नोज, यू कैन बिकम अ ग्रेट राइटर, लेकिन शुरुआती जो आपको भी शुरुआत करनी है, उसके लिए आपको जो है छोटे राइटअप से शुरुआत करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन पे कोशिश कीजिए, परसुएसिव है तो कोशिश कीजिए कि भाई हर तरफ से आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स दे सके कि लोग आपके साथ अग्री करने के लिए मजबूर हो जाएं। बहुत सारे अच्छे परसुएसिव आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, कई सारे जो ओपन ब्लॉग्स होते हैं लिंक्डइन पर आप पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से परसुएसिव और स्पेशली नैरेटिव राइटिंग जो है वो की जाती है, कई जगह आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो पावरफुल बैकग्राउंड थॉट्स होते हैं, एक अच्छा राइटर आपको बनना है, आपको अपनी राइटिंग स्किल्स में जो है इजाफा चाहिए, आपको अपनी राइटिंग स्किल्स बेहतर बनानी है। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो बातें, सबसे ज़रूरी बातें, ये आप ध्यान रखिए, अपनी रीडिंग स्ट्रेटजीज को आपको रिडिफाइन करना होगा। बहुत पढ़िए। ऑफन द गुड राइटर्स आर वॉरिशियस रीडर्स। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, जितना आप पढ़ेंगे ना, उतना आप अपना वोकेबुलरी बढ़ा रहे। इफेक्टिवली एंगेज कीजिए बुक्स के साथ, ब्लॉग्स के साथ। अपना फेवरेट आपका कौन राइटर है, आप ऐसे कौन लोग हैं जिनके ब्लॉग्स आप एडमायर करें, उनके साथ एंगेज कीजिए। आपको वहां से कॉपी नहीं करना है। आई नेवर एनकरेज कॉपिंग ऑफ प्लेगरिज्म। आपको बिल्कुल भी जो है वहां से कॉपी नहीं करना है, लेकिन येस, आप उनके राइटिंग स्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आपका स्टाइल यूनिक होना चाहिए। आप अपना स्टाइल बिल्ड करेंगे, आप अपना स्टाइल पे जो है, आप अपनी स्टाइल को इफेक्टिव बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए उस पर आप काम करेंगे। लेकिन किसी से इंस्पिरेशन लेना तो बहुत अच्छी बात होती है। यू शुड डेवलप गुड राइटिंग एंड गुड रीडिंग स्ट्रेटेजीज। जितना बेहतर आप रीड करेंगे, जितनी ज़्यादा आप बुक्स में एंगेज करेंगे, आपके कोई फेवरेट ऑथर्स हों, वो किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके के डिस्क्रिप्शंस वो देते हैं, किस तरीके से जो है वो है नरेट करते हैं एक सीक्वेंस को, एक स्टोरी को, तो ये चीज़ें अगर आप रीड करें, ये चीज़ें आप धीरे धीरे इनकलकेट करें, आप ट्राई करें। सो इन सम टाइम, इन सम पीरियड, यू विल बी एबल टू डू दैट इवन मोर इफेक्टिवली। आप अपने एक स्टाइल से जो है उसको आप कर पाएंगे, और वो स्टाइल हो सकता है उससे भी बेहतर हो। मतलब जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं ना, वो जनरली दे आर दी बेस्ट। ओरिजिनल जो आपका स्टाइल होगा, इट विल बी बेटर। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। पावरफुल प्रेजेंटेशंस जो हैं कैसे हो सकते हैं किसी भी राइटअप के अंदर, टोन आपको दोस्तों रखना है बहुत ध्यान। जब भी जो स्पेशली जो बडिंग राइटर्स होते हैं, अगर आप ट्राई करने वाले हैं अपनी राइटिंग स्किल्स को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंटोनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोन जो है वो हर्टफुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो कर्ट नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इम्पोलाइट नहीं होनी चाहिए, सरकास्टिक नहीं होनी चाहिए। ये चार चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिए। टोन इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल पार्ट ऑफ एनी राइटअप। एनी राइटिंग स्किल्स में जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अगर उसका टोन आपका पोलाइट हो, कर्टियस टोन है, पोलाइट टोन है, इट विल बी एक्चुअली एक्सेप्टेड वेरी वेल बाय द ऑडियंस। ऑडियंस उसको अपलॉड करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। वहीं अगर हर बात पे देखिए, एक होता है सटायर, कि जहाँ पर जो है हंसी मजाक की बात हो रही है, जहाँ पर सरकाज़म जो है वो ह्यूमर क्रिएट करा। एक होता है जो एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा कर्ड या बहुत कुछ हर्टफुल टोन में लिखा गया हो, सरकाज़म ऐसा जो किसी को हर्ट कर रहा हो, किसी के लिए तीखे जो प्रहार होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई मतलब कहना चाहिए, फ्यू न्यूज़पेपर्स, 4 हॉस्टाइल न्यूज़पेपर्स आर मोर पावरफुल देन 1000 ब्योनेट्स। ये आपने सुना होगा कि 1000 ब्योनेट्स से ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्या 4 हॉस्टाइल न्यूज़पेपर्स। ये कहानी है ना, कलम का वार जो है वो कई तलवारों से भी ज़्यादा घातक हो सकता है। तो आपको अपनी कलम बहुत सोच समझ करके बहुत इफेक्टिवली चलानी है ना। कलम बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल होती है तब जब उसका इफेक्टिव यूज़ किया जा सके। मैंने कई लोगों को ना गायब होते देखा है लिंक्डइन से, प्लेटफॉर्म से अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स हटाते देखा है, क्योंकि उनको इतना क्रिटिसिज्म मिला उनके गलत राइटअप्स की वजह से। और ये जो सोशल मीडिया वगैरह है ना, ये क्या है, ये एक्सटेंशन ही तो है सोसाइटी का। जो चीज़ें आप ओपनली एक दूसरे को, जो चीज़ें हम सोशली नहीं बोल सकते, वो हम सोशल मीडिया पर भी नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बोल नहीं सकते तो हम लिख करके जो है बराबर कर देते कि भाई मुझे किसी को ना 4 खराब शब्द बोलने
लेते हैं अब्यूज़ करना था, किसी को मुझे गाली वाली देनी थी तो मैं बोल के तो नहीं कर सकता, तो चलो मैं लिख करके ना कमेंट पे फटाक से कर देती हूँ, या फिर मैं उसको एक ब्लॉग पोस्ट बना करके, ये वो भी पॉसिबल नहीं है। सोसाइटी का ही एक्सटेंशन है दोस्तों। तो आपको फोकस करना चाहिए अपने राइटअप को ज़्यादा से ज़्यादा पोलाइट बनाने में। पोलाइट राइटअप जो होते हैं, जो वो पावरफुल माने जाते हैं दोस्तों। समथिंग दैट कैन बी एक्सेप्टेड वेल बाय द ऑडियंस, समथिंग दैट कैन रीच आउट टू वाइडर ग्रुप, लार्जर ग्रुप इज कंसिडर्ड मोर पावरफुल। टोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। आपका ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग अगर आपने सही रखी है, दैट कैन एक्चुअली डेकोरेट योर राइटअप लाइक नथिंग एल्स। ये बहुत बड़ा, ये ना एक टर्न ऑफ होता है या फिर एक बिग टाइम टर्न ऑन होता है। जैसे मैं जब देखती हूँ ना कोई ग्रामेटिकल एरर फ्री राइटअप, जब मुझे मेरे पास कोई लेटर आए, एप्लीकेशन आए, किसी के ब्लॉग पर मुझे कमेंट करना हो, जब मैं देखती हूँ कि पंक्चुएशन अच्छा है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, स्पेलिंग एरर्स नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं फटाफट वहाँ पर कमेंट करती हूँ, अपना एक रिएक्शन देती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, स्पेशली फ्रॉम यंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स। सो आई एनकरेज यू ऑल टू प्रूफ रीड एंड टू एडिट मोर एंड मोर। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप सब जो हैं, आप सब जनरेशन जी है, आप सब मिलेनियल्स हैं, आप सब जानते हैं, मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, एक बार बस एक रिट्रेट करना होता है, एक बार दोबारा से जस्ट एक दोहराना होता है। आप सबके पास ग्रामर टूल्स हैं, आपके फ़ोन पर, आपके लैपटॉप्स पर स्पेल चेक टूल्स हैं, आप उसको यूज़ कीजिए। कई बार क्या होता है, हम हड़बड़ी में यूज़ नहीं करते, पर आप कोशिश कीजिए जो भी मैसेज आपकी तरफ से जाए, चाहे वो किसी कमेंट के लिए हो, चाहे वो कोई व्हाट्सएप मैसेज ही क्यों ना हो। दोस्तों, मैं तो अपने व्हाट्सएप मैसेजेस भी तोल-मोल के भेजती हूँ हमेशा, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम कनेक्टिंग विद माय प्रोफेशनल कलीग्स, माय पीयर्स, है ना? तो पर्सनल मैसेज जब तक ना हो, जहाँ पर आप कैजुअल होना अफोर्ड कर सकते हैं, कोई भी ऐसा मैसेज है जो आपके किसी सीनियर के साथ है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर आप इंटरेक्ट करें, वहाँ पर आपको ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग का ध्यान रखना ही चाहिए। इट विल एक्चुअली एनहांस योर राइटिंग एबिलिटीज। आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, पैराग्राफ्स को हमेशा स्ट्रक्चर करना चाहिए, और सेंटेंसेस में कोहेरेंस जो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको रीडर को एंगेज करना है। नेगेटिव मैसेज या कोई भी कड़वी बात अगर आप लिखने जा रहे हैं, ऑलवेज सॉफ्टन इट, इसको आपको सॉफ्ट करके लिखना है। कभी भी ऐसी बात मत लिखिए जो ओपनली कट लगे या बहुत ज़्यादा हर्टफुल लगे, उसको मत लिखिए दोस्तों। बहुत सारी नेगेटिव बातें होती हैं, आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, कई बार आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, उसको हमेशा सॉफ्ट करके लिखना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट, अगर आप मीडिया में स्पेशली अगर आप एंगेज करना चाहते हैं, नेगेटिव मैसेजेस को भी प्रेजेंट करने के बहुत अच्छे तरीके होते हैं, उसको आप लिख सकते हैं। एफर्मेटिव बनाना आपने सीखा होगा सब, कन्वर्टेड टू एफर्मेटिव सेंटेंस, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्पेशली अगर आपको कोई नेगेटिव मैसेज डालना है तो। इसके अलावा दोस्तों, ड्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आप कोई राइटअप लिखने जाएं, ये स्टेप्स हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपको ओपनिंग पैराग्राफ, जैसे छोटे छोटे राइटअप से आप अगर आप स्पेशली अगर आप शुरुआत करने वाले हैं, स्पेशली अगर आप अभी शुरुआती टाइम पर हैं, अगर आप अभी अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की शुरुआत कर रहे हैं, एक ओपनिंग पैराग्राफ होगा हमेशा आपके, कोई भी, चाहे आप कैसा भी राइटअप अटेम्प्ट कर रहे हो, ओपनिंग पैराग्राफ में आपका मेन टॉपिक जो है वो ज़रूर होना चाहिए। भाई मेन टॉपिक जो है उसका जिक्र ज़रूर होना चाहिए। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गया, कोई कोटेशन, कोई छोटी सी कहानी, कोई इलस्ट्रेशन, कोई भी डिस्क्रिप्शन, ऐसा कुछ जो इंटरेस्ट को तुरंत, जो कैप्टिवेटिंग हो, जो तुरंत से इंटरेस्ट को जो है कैप्चर कर सके ऑडियंस के। इसके बाद होती है आपकी बॉडी। इसमें आपका जो भी बात आप कहना चाहते हैं, अपनी तरफ से आप कहना चाहते हैं, कोई अगर एक्सपोजिशन है तो आप कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कहानी है तो पूरा प्लॉट हो गया, कहानी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन है तो पर्सोनिफिकेशन, फिगरेटिव लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें, बॉडी विल हैव ऑल द डिटेल्स, तो आप वो लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए इसको पैराग्राफ्स में ब्रेक करने की, एक बड़ा पैराग्राफ मत बनाइए। हर एक आइडिया के लिए, हर एक इंपॉर्टेंट बात के लिए एक छोटा चंक जो है आपको रखना चाहिए। इट बिकम्स मोर इंटेलिजिबल, इट बिकम्स मोर अंडरस्टैंडेबल। और एंडिंग में जो कंक्लूजन रहता है दोस्तों, उसमें आपको समेटिव रिमार्क्स देने चाहिए कि जो है, जो आपको क्या आप कहना चाहते हैं, तो उसको हमेशा एक छोटा सा रिपीटेशन दीजिए नीचे, और उसके बाद एक किसी भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, आपकी बात जो है दोहराते हुए एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ, जो सोचने पे मजबूर कर दे। अगर किसी का कहीं मान लीजिए बिगिनिंग छूट गया था या एंड छूट गया, तो वो रेफर करना चाहे, ऐसे एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ में आपको फिनिश करना चाहिए। ड्राफ्टिंग इज अ मस्ट। ड्राफ्टिंग अगर आपकी हो गई, ड्राफ्टिंग एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द राइटर, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स को एक बार पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा कि क्या कहा गया है। कनेक्टिंग वर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको नहीं बनाने चाहिए। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ना एप्लीकेशन वगैरह में ही काम आते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है सेंटेंसेस सिंपल या कंपाउंड रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप अपने ऑडियंस के साथ ज़्यादा बेहतर एंगेज कर पाएंगे। वाई? बिकॉज सेंटेंसेस आर ईजी टू अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा ना कनेक्टिंग वर्ड्स जो है,
कंजंक्शंस हैं, डिस्कोर्स मेकर्स, ये सब आपको जो है इस्तेमाल करते समय ध्यान देना है। कहीं सेंटेंस टूट तो नहीं रहा, कहीं मीनिंग जो है वो डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रहा, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। राइटिंग प्रोसेस जो होता है दोस्तों, प्री राइटिंग इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग दी इनफ मटेरियल। आपको जितना आइडिया को वही है आपके दिमाग में, आप लिखना चाहते हैं, पहले एक स्केच जैसा बना लीजिए। ड्राफ्टिंग इज योर एक्चुअल राइटिंग। जब आप लिखते हैं अपनी बात को, आप पूरा जो है एक्सप्रेस करते हैं लिख करके, राइट। ड्राफ्टिंग के अंदर का प्रोसेस मैंने आपको बताया। देन इज रिव्यूइंग। फिर से देख लीजिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट तो नहीं गया, कुछ ऐड करना है या कुछ एक्स्ट्रा वर्डिनेस लग रही है आपको डिलीट करनी है। देन कम्स एडिटिंग। दोस्तों सबसे अच्छी बात होती है अपनी राइटिंग इंप्रूव करने की, रूथलेसली एडिट योर वर्क। जस्ट रूथलेसली एडिट योर वर्क। आप समझ लो आप एक ऐसे होता है ना, एक खड़ूस टीचर होता है कि भाई एक खड़ूस टीचर जो है उसको अपने स्टूडेंट की कॉपी में कम से कम मार्क्स देने हैं, तो आप कैसे एडिट करेगा। जो आपने देखा कईयों के बार होता है, कॉपी में अंडे बनाने शुरू किया टीचर ने, हर जगह रेड मार्क रेड मार्क रेड रेड गोल गोल बने हुए। उस तरीके से अपने काम को सेम एटीट्यूड से ना आपको अपने काम को एडिट करना चाहिए। द मोमेंट यू स्टार्ट दैट, आप एक रूथलेस एडिटर बन जाओ अपने खुद के काम के लिए, यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स लाइक एनीथिंग। किसी और की जरूरत नहीं है आपको, ये आप खुद कर सकते हैं। प्रूफ रीड जरूर करना चाहिए, चाहे आपने कितना भी स्पेल चेक लगाया हो। स्पेल चेक क्या होता है, स्पेल चेक में ना गलत स्पेलिंग जो है वो कैप्चर होती है, लेकिन कई बार ना आपने होमोनिम्स सुने हैं, हेट्रोनिम्स सुने, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जो एक जैसे लगते हैं लेकिन वो अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पर जैसे करियर है, करियर है, करियर प्रोफेशनल करियर, CREER। अब अगर वो CARRIER आपने लिख दिया है ना, तो वो आपका स्पेल चेक जो है वो उसको नहीं देखेगा, स्पेल चेक उसको गलत नहीं बताएगा। अगर आप प्रूफ रीड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अरे ये तो मैंने गुड्स करियर लिख दिया, लोड करियर लिख दिया, यहाँ पे करियर की जगह। प्रूफ रीडिंग इज अ मस्ट, एक्सक्यूज मी, प्रूफ रीडिंग इज अ मस्ट, बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी मैसेजेस भी, इवन आप जो व्हाट्सएप वगैरह भेजते हैं, जो आप टेलीग्राम मैसेजेस करते हैं, वो भी आपको प्रूफ रीड करने चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। कई बार स्पेलिंग्स रह जाती है, आजकल कईयों टाइप के कीपैड्स होते हैं, उसमें कई बार चीज़ें छूट जाती हैं। तो अगर आप करते हैं ना तो आपकी आदत में शुमार हो जाता है दोस्तों, ये आपकी ना हैबिट फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एंड देन फाइनल स्टेप इज शेयरिंग, विच इज यू कैन पोस्ट, you can publish, or you can send it to somebody who you wanted to reach। जो भी आप अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहें वो आप कर सकते हैं। स्पेशली राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, आप सबको नोट करने चाहिए। ब्रश अप ऑन द बेसिक्स है, जो पीछे मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, ये बेसिक्स हैं दोस्तों, ये बेसिक्स हैं। राइटिंग रिक्वायर्स पेशेंस एंड प्रैक्टिस। एक दिन की बात नहीं है, कुछ घंटों की बात नहीं है, मेरे पास कोई चम्मच में मीठी घुट्टी नहीं है, एक चम्मच पी लीजिए कल आप राइटर बन जाएंगे दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी हर रोज, मिनिमम 20 मिनट्स रोज दीजिए। And yes, 21st day you will see a change. You can measure the creativity, you can actually measure the performance। आपका कितना इजाफा हुआ, किस तरीके से अब आप फास्ट लिख पा रहे हैं, क्या क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, ये सब आप खुद मेजर कर सकते हैं। एवरी डे 20 मिनट्स फॉर 20 days, यू कैन ट्राई दिस। मेक रीडिंग योर पैशन। अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं ना, तो रीडिंग को अपना पैशन बनाइए। कम से कम 15 से 20 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन रीडिंग, कोई अच्छी नॉवल ले लीजिए, कुछ भी आप पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, लेकिन रीडिंग को आपको अपना पैशन बनाना होगा, स्पेशली इफ यू वांट टू डेवलप राइटिंग। मुझे रोज टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों, आई एम प्रैक्टिसिंग CA यहाँ पर, जैसे कई बार आप सबके साथ यहाँ पर अनअकैडमी पर भी जुड़ी हुई हूँ, तो होता है कई बार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, घर के कमिटमेंट्स होते हैं, बच्चे छोटे हैं, फैमिली है, होता है प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं जो है वो छूट जाती चीज़ें। वीकेंड आई मेक श्योर दैट आई रीड, क्योंकि वो चीज़ छोड़ नहीं सकते आप। जब आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसके पीछे जो ज़रूरी बातें हैं, जो बेसिक्स हैं, वो आप छोड़ नहीं सकते। वो छूटेंगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी, फिर जो है हमारी सिर्फ चाहत ही रह जाएगी उसकी तरफ। जो एक्चुअली चाहत होना और उसके लिए डेडिकेशन देना, उसके लिए काम करना, ये तो अलग अलग बातें हैं, है ना। नोइंग एंड डूइंग गैप जो होता है ना दोस्तों, वो ऐसे क्रिएट होता है। मुझे पता है मुझे एनहांस करना है, बट मैं उसको कर नहीं पा रही। तो करने के लिए जो है वो एक्चुअल जो बातें जो आपको करनी है, जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है, जो तरीके हैं, वो आपको करने होंगे। बिना उसके जो है आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे। तो सोचना नहीं है, आपको ये सारी बातों पर अमल भी करना है। करेंगे तो आप, कोई बड़ी बात नहीं, राइटिंग स्किल्स को दोस्तों डेवलप करना हर कोई कर सकता है, अगर थोड़ा सा डेडिकेशन और मेहनत उसमें लगा दे तो। अपने फेवरेट राइटर्स से आप इंस्पिरेशन लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा। एडिट योर वर्क रूथलेसली, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये आप शुरू करेंगे ना, आपको बहुत फर्क लगेगा, खुद में आपको फर्क लगने लगेगा। डोंट हेजिटेट टू से व्हाट यू थिंक। फ्रीली लिखना सीखिए दोस्तों, बाद में एडिट कीजिए ना उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात दिमाग में आई है, कोई इंपॉर्टेंट बात है, कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंसेस को शेयर करना शुरू कीजिए, इट विल बी अ बेटर डील। हमेशा जो है पर्सनल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा वैल्यू किए जाते हैं। कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, आपके मन में कोई ओरिजिनल जो चीज़ें होती हैं ना, दोज शेयर्स आर ऑलवेज वैल्यूड मोर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है,
एंड आई बीन राइटिंग फॉर लॉन्ग। तो ये आप समझ लीजिए, डू इनफ रिसर्च। अगर कोई टेक्निकल टॉपिक वगैरह लिखने वाले हैं तो अच्छी रिसर्च कर लीजिए। ऐसे नहीं कि जोड़ तोड़ के लिख दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ वहाँ से 4 चीज़ जोड़ी और लिख दी, ऐसा नहीं है। अच्छी रिसर्च करिए, पॉइंट्स को जॉट डाउन करिए। जितना आप बैकग्राउंड में और रिसर्च में टाइम लगाएंगे उतना इफेक्टिव जो है आपका राइटअप होगा। दोस्तों लास्ट में ये बात एक ध्यान से सुन लीजिए, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन जो होता है ना, इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। कॉम्प्लिकेट नहीं करता है चीज़ों को, सिंप्लीफाई करता है, हमेशा सिंपल बना देता है इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। और यही इसका आपका जो है मोटिव होना चाहिए। इफेक्टिव आप बनाना चाहते हैं अपने रिटन कम्युनिकेशन को, व्हाई? बिकॉज इट शुड बी एबल टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स एंड द आइडियाज। सो आई होप कि आप लोगों को इन स्लाइड्स से जो है कुछ इनपुट्स मिले, आप इन पर अमल करेंगे एंड यू विल रीच आउट टू मी इन केस आपको इसमें इम्प्रूवमेंट लगता है, आपको लगता है कि हाँ आपको बेहतर लग रहा है, आप कुछ इम्प्रूव कर पा रहे हैं, तो भी मुझ तक पहुंचिए। और आपकी कोई सवाल हो तो भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन राइट टू मी ओवर लिंक्डइन मैसेजेस और यू कैन रीच आउट टू मी ओवर Unacademy. In case you're interested in buying any of the plus subscriptions at Unacademy, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, कोर्सेज काफ़ी अच्छे चलते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ the way we offer quality subjects and courses on Unacademy. You can use my code. This is KHARE10 and you can avail some instant discount with this code. Teachers and educators here are best in class. काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स जो हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर क्लासेस और मेंटरिंग ऑफर की जाती है। आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। फ्री क्लासेस भी बहुत सारे ऑफर किए जाते हैं, फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर जहाँ फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, आपको हमेशा जो है स्पेशल क्लासेस वगैरह देख करके फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। इट्स अ गुड ऑप्शन इज व्हाट आई कैन रिकमेंड. So take care you all, and I will connect with you with more such topics, with more such matters, जहाँ पर आप, मुझे लगता है कि आप तक इनपुट्स मुझे पहुँचाने चाहिए, आप तक कुछ बातें आपसे कही जानी चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं. इन केस यू थिंक you want to hear or you want to listen about some particular topic or you have any inputs, you can write back to me. Take care and God bless you. Bye-bye.